गुड मॉर्निंग एंड आज हम सीधे सीधे उठ के बार्बर शॉप पे आ गए हेयर कट वगैरह कराना है। गोल्ड जैसा सोचा था वैसा चल रहा है। अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी ट्रेड ऑन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मेरे जो अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन दीज मॉडल्स एंड देख रहा हूँ हाउ कैन आई कंट्रोल विदाउट ट्रेडिंग दीज डेज। सो अभी आज का दिन स्टार्ट करते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हेयर कट वगैरह करा के थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज के दिन को, फिर देखते हैं कैसा जाता है। वेल आई कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। गोल्ड पे कल मैंने दो अपनी ट्रेड्स दी थी। एक सेल जोन की लिमिट दी थी यहाँ पे आप लोगों को, एंड ये ट्रेड काफ़ी प्यारी चली। सेकंड ये बाइंग लिमिट दी थी यहाँ पे। इसका पहले सेल हुआ बट मैंने इसमें री एंट्री ले ली थी एंड मैंने यहाँ तक स्कैल्प किया। आज मैंने सिर्फ यही ट्रेड ली बिकॉज ये प्लस प्लस जोन था मेरा। मैंने मिस कर दिया, सुबह सुबह ही अर्ली मोमेंटम आ गया था। बट येस, जो हमने ट्रेड दी अगर किसी ने फॉलो की होती तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलता। इवन तो मैंने डिस्कॉर्ड पे भी सेम सेटअप दिया था। मैंने इसलिए आज इसको लगा के रखा था ताकि एक अपडेट रहे कि हाँ भाई जो ट्रेड्स दे रहे हैं उनका क्या मतलब है लाइव पे, क्या सिनेरियो प्ले ऑफ हो रहा है, क्या प्ले ऑफ नहीं हो रहा है हमारा। ओके, ये चीज़ हो गई। और जो एनालिसिस हमने यहाँ बनाया था, देखो आप ए प्लस प्लस बाइंग से जस्ट कितने पिप्स रह गया, ये थोड़ा सा तो रह गया इसमें, बट ए प्लस बाइंग सस्टेन कर गया। शिफ्टर पे भी आ चुका है टेक्निकली एंड ए प्लस प्लस सेल जोन नहीं दे पाया था। डिसाइडर था मेरा एंड डिसाइडर प्रॉपरली वर्क करके गया। यहाँ से शिफ्टिंग साइकिल लगनी थी, वो शिफ्टिंग साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स सी अभी गोल्ड क्या मूव देता है। फिलहाल तो मैं कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से आपको बताया आज एक स्कैल्प लिया सिर्फ अपना इस री एंट्री पे एंड टैप एंड यहाँ तक डन। एसएल हमारा बहुत छोटा था, बेसिकली ए प्लस बाइंग था। इसका सस्टेनेबल एरिया देखा मैंने एंड इसकी री एंट्री पे मैंने एक ट्रेड ली एंड मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट भी कर दिया। लॉजिकल रीजनिंग थी, स्कैल्प करना था, दैट्स इट। तो 1:3 पे हमने ट्रेड कंप्लीट कर दी अपनी। तो दिस इज लाइक द डे स्टार्टेड। अभी हम चलते हैं थोड़ा काम करने। आज हम ऑफिस नहीं जा पाए बिकॉज वी आर नॉट वेल, सो हम घर से अब सारे काम करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यही लगती है कि देखो ट्रेड्स टेकन आउट, पीपल आर डूइंग भाई फन भी होता रहता है, पंपिंग डंपिंग गोल्ड। लेट्स गो बॉयज। 1:16 RR भाई, 1:17 RR होगी आज की ट्रेड अगर ये मेरा टीपी पूरा लेती है। ये वाले लो तक आ जाए बस मज़ा आ जाएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय गाइस। तो भाई अभी हम मंदिर से निकले, भगवान जी को थैंक यू कहा, आज के बहुत ही प्यारे निकले। हमने सुबह सुबह से अगर ट्रेड ली होती तो मैं आज मिलते 1000 पिप्स, बट आज हमें मिले पूरे 400 पिप्स एंड दैट थिंग वाज क्रेजी। मैं सुबह से आज बैठा हुआ था उस चीज़ के लिए भाई, क्योंकि मैंने लिमिट नहीं लगाई थी रात को। बट अब मैं बहुत ज़्यादा एक जोनल टू जोनल कॉन्ट्रैक्शन में आ चुका हूँ। टचवुड अपेरेंटली बहुत मेहनत के बाद ये गेम मेरे को मिल चुका है एक थोड़ा सा एज आज के टाइम पे। बिकॉज आज मैंने जो कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ किए, जहाँ एग्जिट किया पिन पॉइंट, मतलब मेरे जो भाई हैं पार्थ भाई जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, समहाउ मैंने आज वो ट्रेड का एक छोटा सा स्कैल्प का विजन अपने अंदर देखा। तो थैंक यू पार्थ भाई फॉर मोटिवेटिंग ऑलवेज। सो मैंने वो चीज़ देखी ना भाई, फन हो गया एकदम, क्रेजी मैन। पूरे दिन का स्ट्रगल भाई, पूरे दिन का स्ट्रगल। आज बैठे बैठे बैक टेस्टिंग ये वो, बैक टेस्टिंग ये वो, बैक टेस्टिंग ये वो, पूरे दिन पिछले 3 हफ्तों से मैं लगातार सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। लास्ट एक वीक से मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिटी में पूरे सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। इंडिकेटर कभी कुछ रात को जगह रहता हूँ। सो दिस हार्डवर्क इज पेइंग सच में भाई। सो कोई भी लोग ये सोचते हैं ना भाई हार्डवर्क कभी वेस्ट जाता, तो नहीं यार, बिल्कुल काम आएगा। कभी कभी चीज़ें होती है ना ऊपर नीचे हो जाएंगी तो चलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। इट्स नॉट अबाउट लक ऑलवेज, इट्स अबाउट योर हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। भाई क्या ही दिन था, मतलब आज तो जेन्युइनली एकदम मज़ा आ गया मेरे को भाई। आई एम सो हैप्पी एंड इट्स लाइक कि ग्रोथ एस्पेक्ट दिख रहा है अंदर एंड सारी चीज़ें दिख रही हैं सामने, तो समझ आ रहा है कि ब्रो ऐसे होएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब कुछ चीज़ें ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी, तो मैं उनको हर एस्पेक्ट पे आज लेके जा रहा हूँ। मुझे उन सब की चीज़ों को देख के बड़ी खुशी सी मिल रही। तो अभी मैं जाता हूँ घर, क्योंकि आज मैं जल्दी थोड़ा सा सोऊंगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैं आज गया भी नहीं था, बेड रेस्ट पे था। तो अभी मैं आप लोग को एंड ऑफ द व्लॉग में दिखाता हूँ सारी चीज़ें, आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझाता हूँ एंड देन वी विल एंड दिस एंड ऑफ द व्लॉग पे। एंड आज हमने ये ट्रेड कैप्चर करी पूरे दिन में। हमारी सेल लिमिट यहाँ थी बट मैंने डिलीट करके सो गया था, और अगर मैं ये कैच करता भाई, आज क्या मोमेंटम था यार। ये मेरा फाइनल टारगेट था। ये भी 1:14 था, मैंने नीचे से पकड़ लिया बट पिप ज़्यादा मिलते, बस ये होता। ये वाला 1:14 मेरे को मिला आज भाई, क्रेजी ट्रेड था ये। बेसिकली लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन पे था। बेसिकली यहाँ पे 1 आवर का ओबी है, ठीक है, और 45 मिनट्स का ओबी है और 30 मिनट्स का ओबी है।
सबका ओबी है, बट इस ओबी पे सस्टेनेबल एरिया पे कंसोलिडेशन मेरे को देखा, तो मेरे को था एक रिट्रेसमेंट एरिया जहाँ से लास्ट टाइम हैवी सेलिंग आई थी, वो ये एरिया था। बिकॉज इस ब्रेकर ने इसको ब्लॉक किया एंड इस एरिया ने यहाँ पे रिटेस्ट दिया। उससे पहले यहाँ पे ही एक रिजेक्शन स्पॉट था जहाँ से इस लो को ब्रेक किया गया था। अब इस लो को ब्रेक किया गया था, इस प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने ट्रेड लिया इस लो तक के लिए। अभी आई डोंट नो कितना नीचे जाएगा क्या नहीं है। एंड इसी एरिया से मैंने एग्जिट किया एकदम प्रॉपर। मेरे को था कि भाई यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड 4 आवर का पीओआई है यहाँ पे मेरा बाइंग का, दिखाता हूँ। अभी भी वो सस्टेन कर रहा है लेवल जो मैंने डिस्कॉर्ड में भेजा था, A++ बाइंग वाला। मेरे को था कि भाई शिफ्टर से A++ बाइंग तक आएगा एक्सेल, बट हैवी आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो वो शिफ्टर आप देखो, अगर एक ध्यान से देखोगे शिफ्टर पे ही था वो लेवल, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे एंट्री ली अपनी। शाम को ऑलमोस्ट 2 बजे से मैं और आशीष भैया अभी हम लोग कॉल पे थे, स्ट्रैटेजीज़ पे काम कर रहे थे। तो मैंने आज इसको बैक टेस्ट जब किया तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने डिसाइड किया। अब देखो जो मेरा डिसाइडर था उसने कितना प्यारा काम किया। और शिफ्टर A+ सेल जोन मेरा A+ ये वाला था, उसके अलावा ये था। अभी डिस्कॉर्ड का एनालिसिस पढ़ाता हूँ आपको आज, अगर ना मज़ा आ जाए तब बोलना मेरे भाई। ना 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 ना, आज बहुत हैप्पी मूड में हूँ भाई, मज़ा आ गया आज का ट्रेडिंग डे बहुत अच्छा था। 400 पिप्स भाई, क्रेजी। XUSD price is building a trailing around 15-minute scenario key level where today I'm looking for Tokyo bias to be there. If price action shift, it will be very big of manipulation Friday. London impulsive momentum and my low volatile in bull side. Keeping buying area ye 296. If these 2 hours are validated and my update, there is a good decider on 335769. Watch them close if you see a 5-minute bearish targeting session lows. ये मेरा कल का एनालिसिस था। तो भाई इस एनालिसिस का मैंने जस्ट ओबे किया। A++ बाइंग सेल सस्टेन कर रहा है मेरा, ठीक है। मैंने मिस किया ट्रेड, बट मैंने नीचे पकड़ा। एंड इस ट्रेड का लॉजिक एग्जिट का यहाँ पे इसलिए भी था क्योंकि मेरा जो पीओआई था ना बाइंग का, वो यहाँ था। अब मार्केट जब कई बार विक थ्योरी को फॉलो करती है तो वो 100-150 पिप्स नीचे आ जाती है, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। फिर पार्थ भाई भी कॉल पे थे तो कॉन्फिडेंस और बेटर था हमारा, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना भाई वो। एंड ये जो सेटअप था भाई काफ़ी प्यारा, मतलब बहुत प्यारा सेटअप। जो ये विक की लिक्विडिटी थी ना, इसने समझाया कि यहाँ से यहाँ तक का इंड्यूसमेंट हो गया भाई प्रॉपरली, देन मैंने एंट्री किया। बस फिर तो भाई बढ़िया ही ट्रेड चली। यही था आज का सेटअप। अभी डिलीट करेंगे सारे जोन्स बिकॉज अब काम वाम हो गया भाई अपना पूरा का पूरा। थोड़े से यूट्यूब कमेंट्स पे आ जाते हैं। सो बेसिकली भाई इफ यू एक्सप्लेन समथिंग सो चार्ट ओपन वाइल क्या थोड़ा डाउन रखना फॉर बेटर थिंग्स फॉर श्योर भाई। आज वही किया मैंने। डन सून विथ यू भाई, डन मेरे भाई। हार्ट्स थैंक यू भाई। वो टॉप मुसाफिर कैसे ट्रेड किया आपने लिखा है भाई कि इंडिकेटर है AGFX वाला, उसको आप ले सकते हो। AGFX सर्च करोगे वाटर मार्क आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू ब्रो। कैन यू ट्रेड इन क्रिप्टो फंडिंग अकाउंट? मेरे को आइडिया नहीं भाई। वी आर ऑलवेज विथ यू ब्रदर, वी विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू रिक फॉर श्योर, जस्ट सॉ योर चैनल भाई, अमेजिंग। माइक ले लो, साउंड बहुत कम आती है। हाँ भाई फॉर श्योर, अभी थोड़ा से दूसरी जगह खर्चे हो रखे हैं। जो कि 2036 यानी कि 2 सब्सक्राइबर कम, बट ठीक है कोई बात नहीं। विल गो विद दिस जर्नी, विल सी। आज वाला व्लॉग तो भाई मज़ेदार होगा आज के प्यारे से व्लॉग को। बट हाँ 3-4 नई चीज़ें जो आप लोग को सीखनी चाहिए एंड आपको हेल्प करेगी आगे चल के। आप इस मॉडल को जितना बैक टेस्ट कर सकते हो करो, मैं आपको फ्री में बताता हूँ और उसको बाद में कभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो व्हेन यू बैक टेस्ट विद अ जर्नल, आपका इमोशन, ठीक है, एंड द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। आपको जाना है 1 घंटे पे इक्वल लोज और हाइज मार्क करने हैं, बस आपको समझ आने लगेगा उसके लिए। ये एक स्ट्रैटेजी है लिक्विडिटी के ऊपर। सो 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, आपको थोड़ा सा उसको रिफाइन करना है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो और उसको ध्यान से देखना है। दिस इज द ओनली सिंपल स्ट्रैटेजी जो आप लोग जब से मेरे से पूछ रहे थे आई एम यूजिंग। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई एम यूजिंग। ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, सिंपल। और साथ में मैकेनिकल ऑर्डर फ्लो, लाइक मार्केट अगर हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव को फॉलो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो कुछ सेटअप्स वैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। आज तो हैप्पी डे। आई होप आपने कोशिश करी होगी लिक्विडिटी और पीआई को समझने की यहाँ से। इट वॉज अ गुड ट्रेडिंग डे अगेन एंड वी कैप्चर्ड 400 पिप्स, मिस्ड 1000 बट कैप्चर्ड 400। कल कभी कभी होता है मिस, 90 टाइम्स यही होता है कि मिस हो जाता है। तो बस आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग दैट आई कैन। सो बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।